सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 26 फरवरी से 3 मार्च 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर मंगल, कन्या राशि पर केतु, चंद्रमा मकर राशि पर, सूर्य शनि और बुध का योग कुंभ राशि पर, और मीन राशि पर शुक्र और राहु रहेंगे। जहां चंद्रमा 27 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 4:37 पर प्रवेश कर जाएगा और 29 तारीख को मीन राशि में प्रातः 5:58 पर प्रवेश करेगा और 3 फरवरी को मेष राशि में प्रातः 6:39 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शुक्र ग्रह राहु के साथ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। 27 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ की और संकेत कर रहा है, लाभ मिलेगा। और 29 तारीख को 2.25 दिन के लिए विशेष करके सावधानी रखनी होगी। व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, व्यय होने की संभावना बनेगी। और 3 तारीख के उपरांत पुनः मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहां अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राजनीति के क्षेत्र में और बड़े भाई के क्षेत्र में, विशेष करके बहन के संदर्भ में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है। यद्यपि मंगल की स्थिति वक्री स्थिति में होने या मार्ग की स्थिति में बढ़ने के कारण जहां मंगल आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, कहीं पैसे मिलने की संभावना बनती है। वहां व्यापार के क्षेत्र में भी आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा। परंतु चंद्रमा की स्थिति जो है धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है और 27 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और 29 तारीख के उपरांत जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 3 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए वृष राशि के जातक के लिए विशेष करके बाह्य स्थानों से दौड़ धूप से बचना होगा। व्यर्थ की व्यय होने की संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जैसे अपने से विशेष करके नवम भाव में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में हानि की ओर संकेत कर रहा है। विशेष करके बाह्य स्थान से लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। परंतु चंद्रमा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रोग से बचना होगा, शत्रुओं पर सावधानी रखनी होगी। और उसके उपरांत जब ये चंद्रमा कुंभ राशि में 27 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो मिथुन राशि के जातक के लिए धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और 29 तारीख के उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है और 3 तारीख को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में है, जो व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर आगे संकेत कर रहा है। परंतु कर्क राशि के जातक के लिए जहां सूर्य अपने से अष्टम भाव में है, तो विशेष करके कहीं गोडों इत्यादि में या टांगों में
कहीं चोट इत्यादि से विशेष करके बचना होगा, क्योंकि शनि की स्थिति भी वहाँ बनी हुई है। और विशेष करके चंद्रमा 2.25 दिन के लिए जब 27 तारीख को कुंभ राशि पर आ जाएगा तो चोट इत्यादि से, रोग इत्यादि से बचना होगा। और उपरांत 29 तारीख के उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। और उसके उपरांत 3 तारीख के उपरांत जो विशेष करके कर्क राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर संकेत करता है। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में। यद्यपि षष्ठ स्थान में सूर्य जो है शत्रु पर जो है अपना दबदबा बनाए रखता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख और व्यापार से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जहाँ शुक्र और राहु अष्टम स्थान में रहेंगे, इसलिए विशेष करके कहीं जहाँ भ्रातृभाव में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा जहाँ सिंह राशि के लिए वर्तमान में षष्ठ स्थान में, उपरांत ये कुंभ राशि पर आ जाएगा तो पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का सुख देगा। परंतु जब ये मीन राशि में 29 तारीख को प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। और उसके उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि 3 तारीख के बाद बढ़ने की ओर संकेत करता है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन में शुक्र और राहु का योग, राशि पर केतु, तो विशेष करके दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में या व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 27 तारीख के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, रोग से बचें। और 29 तारीख के उपरांत जो है पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख मिलने की ओर संकेत कर रहा है, व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये चंद्रमा मेष राशि में अपने से अष्टम में जाएगा तो व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति जहाँ अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, परंतु क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा, सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। वहाँ जहाँ चंद्रमा चतुर्थ स्थान में शनि के घर में है, इसलिए कलह से बचना होगा। उपरांत जब ये 27 तारीख को कुंभ राशि में चला जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। और जब मीन राशि में 29 तारीख को प्रवेश करेगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना, रोग से बचना होगा। परंतु मेष राशि में प्रवेश करने के उपरांत 3 तारीख के उपरांत दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में, विशेष सावधानी रखनी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। यात्राओं के योग बनेंगे और उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन कर सकते हैं, परंतु वाद विवाद से बचना होगा। और उसके उपरांत जो है विशेष करके वृश्चिक राशि के जातक के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए 3 तारीख के उपरांत जो है मार्च के बाद जो है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और रोग से बचना होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां अपने से षष्ठ स्थान में है, षष्ठ स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए दाम्पत्य जीवन में मंगल का होना। और उस घर का स्वामी जो बुध है वो अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की संभावना बनती है। चंद्रमा धन को देने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे 27 तारीख के उपरांत। और 29 तारीख के उपरांत कहीं कलहों से बचना होगा, परंतु 3 तारीख के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रकार का सुधार होने की संभावना बनती है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने द्वितीय स्थान में, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ
दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 29 तारीख के बाद विशेष करके यात्राओं के योग और जब ये मेष राशि में आ जाएगा 3 तारीख को, तो उस समय कहीं भूमि संबंधी लेन देन और वाहन संबंधी लेन देन कर सकते हैं और वाद विवाद से पुनः बचना होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु चंद्रमा द्वादश भाव में होने कारण व्यर्थ की दौड़ धूप बाह्य क्षेत्रों से हानि की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये 27 तारीख को राशि पर आ जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और 29 तारीख के उपरांत जो है ये पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और जब ये मेष राशि में तीसरे स्थान में जाएगा तो यात्राओं के योग बनेंगे 3 तारीख के उपरांत और भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति भी राशि पर ही है, इसे पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मीन राशि का जातक हो उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है और कहीं सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। राशि पर शुक्र और राहु का होने के कारण कदापि शुक्र स्त्री कारक ग्रह भी है, राहु साथ बैठा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में विशेष ध्यान देना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध है वो भी अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में पत्नी पर शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। व्यापार में व्यर्थ की दौड़ धूप के साथ व्यय होने की संभावना बनती है, जहां चंद्रमा लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 27 तारीख के उपरांत जो है कहीं व्यय होने की संभावना बनती है और 29 तारीख के उपरांत मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जब 3 तारीख को मेष राशि पर आ जाएगा तो आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। जिन जिन भावों का जो ग्रह स्वामी बनता है उनके लिए पूजा पाठ करते रहा करें। जय हिमाचल, जय भारत।